कंट्रोल करना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर 7 का एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। 7.2 उसको खुला ही रहने देना था। आज हम पढ़ने वाले हैं 7.2। तो आज लाइव क्लास नहीं हो पाई। लो पहले ही फोकस गड़बड़ा गया। एक सेकंड। हाँ ठीक है। तो 7.2 में हमारा लेक्चर नंबर ये 30 होने वाला है। तो पिछला वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट में। जो लोग नहीं देखे हैं देख सकते हैं। नोट्स डाउनलोड करने के लिए उसी प्लेलिस्ट में वीडियो है। ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो बताना हरी बत्ती। तो कल वाले सिंपल सिंपल सवाल हो गए थे। उसमें एक क्वेश्चन बहुत मज़ेदार था जिसमें tan स्क्वायर में आके अरे मोती शांत रहे, इसका क्या करते हैं डायरेक्ट नहीं होता तो इसको बदलना पड़ता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। फिर सेक स्क्वायर का हो जाता है tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये आ जाता करता है हम लोग का आंसर। ठीक। लेकिन अब यहाँ पे मजे की बात ये है कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं है। अब आता करता है हमारा समाकलन की विधियां, जिसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है। ठीक है। तो प्रतिस्थापन यानी सब्सटीट्यूशन। अगर हम पुराने पाठों की बात करें तो इनमें एक चीज दी रहती है, उसको कुछ मान लेते हैं, और जब मान लेते हैं तो फिर दूसरी चीज हट जाती करती है। ठीक। तो यहाँ समाकलन में सबसे पहले ही समझो कि जो एक्स्ट्रा चीज दिखेगी, तो पहला क्वेश्चन जो हमको यहाँ पे उदाहरण दिख रहा है, उदाहरण नंबर 5 में तुम्हें दिख रहा है पहला, यही पेपर में आ चुका है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 का पहला क्वेश्चन, आई बराबर क्या दिया हुआ है, साइन एम एक्स दिया हुआ है, दिया है। तो ये जो साइन एम एक्स डी एक्स है, तो पहले तो ये जान लो कि कहाँ कहाँ वाली चीज मानी जाती है। ठीक। तो प्रतिस्थापन कहाँ कहाँ होता है, थीटा वाली जगह का होता है, रूट के अंदर वाली जगह का होता है, या फिर कोष्टक वाली जगह का होता है। केवल 3 जगह कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज दी रहेगी जिसे हम टी मान के लगाते हैं, थीटा मान के लगाते हैं, कुछ भी मान के लगाते रहते हैं। ठीक। करना क्या है, जहाँ थीटा वाली जगह, ये थीटा वाली जगह, जैसे साइन के बाद ये थीटा वाली जगह है ना, यहाँ पे कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होगा। जैसे पिछले पार्ट में बताए थे, तो वहां पे टी मान के टी का भी कर देते थे, यहाँ टी मान के उसका अवकलन फिर समाकलन। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ज्यादा नहीं। चुप रहे, हल्ला कर रहा, देख नहीं रहा मैं पढ़ा रहा हूँ। एक तो ऐसे भी आज बैटरी नहीं है मेरे इसमें, फोकस देख लेना। तो यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा सब लोग, ये वाला थोड़ा सा लंबा पड़ जाता करता है। एक्स्ट्रा चीज यहाँ एम एक्स दिख रहा था हमें, एम एक्स को क्या करोगे, टी मान लोगे, माना एम एक्स इक्वल टू टी मान लिया। अब इसका अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने पर इसका आप दोनों के सापेक्ष अवकलन कर सकते हो, चाहो तो एक्स के सापेक्ष कर दो, चाहो तो टी के सापेक्ष, जिसके मर्जी उसके सापेक्ष कर दो। फिलहाल हम एक्स के सापेक्ष करते हैं, तो एम एक्स का यम आ जाएगा और टी का अवकलन क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ में करना क्या है, ये सवाल एक्स के रूप में है, सवाल को किस में बदल देना है, टी के रूप में, प्रतिस्थापन कर देना है। प्रतिस्थापन यानी हटा देना है। तो सवाल का एम एक्स से किस में बदल देंगे, टी में। तो जब टी में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से dx का मान लाना पड़ेगा। dx का मान कितना आ जाएगा, dx बराबर m dt आ गया। तो dx बराबर कितना आ जाएगा, 1/m इंटू डी टी। अब देखो कांस्टेंट है, तो समाकलन का रूल है कि जो भी कांस्टेंट वगैरह होता है वो कहाँ आ जाता है, समाकलन के बाहर आ जाता है। तो पुनः आई में आ जाएंगे। तो ये जो dx का वैल्यू है 1/m, इसको सबसे पहले लिख देंगे। ठीक। वो धीरे धीरे आदत बढ़ेगी। साइन साइन को कुछ किए हैं, नहीं किए हैं। एम एक्स को हम टी मान लिए हैं, एम एक्स को हम टी मान लिए। अब हमें इस सवाल से एक्स को प्रतिस्थापित कर देना है, यही कहलाती प्रतिस्थापन विधि। सवाल बहुत छोटा है, पेपर में लिखना कैसे ही ये सिखा रहा हूँ। और dx का मान आया है dt, dx इसमें बदल गया, dt में बदल गया, बस इतना समझना था। अब तुम ध्यान से देखो तो साइन t का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी अपॉन में क्या है, एम है। टी का वैल्यू रख दो, जब टी सवाल में नहीं तो आंसर में कहाँ से आ गया, टी का वैल्यू है एम एक्स, तो ये आ गया माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एम प्लस सी, दिस इज योर आंसर। आ गया। तरीका देखना है, तरीका। सबसे पहले प्रश्न को आई मान लोगे समाकलन के रूप में, उसके बाद जो भी थीटा वाली जगह में अगर एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ भी दिखता है, ठीक, तो उसको क्या मान लेते हैं, टी, या फिर कुछ भी मान सकते हो, टी हमको इजी पड़ता है। टी मान के अवकलन कर देंगे, अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, एक्स का एक हो गया, टी का डी टी बाई डी एक्स हो गया। इसके बाद डी एक्स का वैल्यू लाओ, डी एक्स का वैल्यू लाएंगे तो 1/m इंटू डी टी बन गया। 1/m एक संख्या थी, कांस्टेंट वैल्यू कहाँ ला गया, बाहर। यहाँ पे लिख सकते हो कि कांस्टेंट
बाहर रहेगा, कांस्टेंट बाहर रहेगा, कांस्टेंट बाहर रहेगा। फिर हमने साइन को तो कुछ किया ही नहीं था, एम को एम एक्स को हमने क्या मान लिया था, टी, तो यहाँ पे टी रख दिया और डी एक्स बन गया डी टी, डी एक्स बन गया डी टी। आगे आता है इसी का अगर हम पहले की तरह देखें डायरेक्ट, डायरेक्ट हमने पढ़ा है, डायरेक्ट क्या पढ़ा है, साइन एम एक्स डी एक्स बराबर, हम जानते हैं साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एम एक्स होता है। अब इसका अवकलन करके भाग दे देते हैं, तो एम एक्स का अवकलन करके भाग देंगे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। आ गया, बस इतना सवाल था। ठीक, ये डायरेक्ट है, ये क्या है, डायरेक्ट नहीं करना। अब यहाँ पे बात आती करती टी मानते किसको, किसको टी मानते उसी को है जिसका अवकलन दिया, टी उसे मानते हैं। यहाँ पे एक नोट है, नोट क्या है, टी उसे मानते हैं, टी उसे मानते हैं जिसका अवकलन दिया हो, जिसका अवकलन दिया हो, टी उसे मानते हैं जिसका अवकलन दिया हो, बस ये हमको याद रखना है। ठीक, यहाँ पे चमकता होगा ना, थोड़ा सा चमक रहा है, कोई बात नहीं, देख रहे हैं ना, पीला बहुत हो जाता है। फिर इतना समझ गए सवाल कैसे करना है। अब आता है उदाहरण नंबर, इसी में अगला उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है, अभी हमने फर्स्ट इंटू सेकंड तो नहीं पढ़ा है। उदाहरण नंबर 2 सेम सवाल रहेगा, सेम तरीका रहेगा, इनको डायरेक्ट नहीं कर सकते, हाँ डायरेक्ट करना भी नहीं पेपर में, याद रखना। उदाहरण नंबर 2 मतलब पचमे के दूसरा में क्या दिया है, 2x, ये दिया हुआ है 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स दिया हुआ है। अब हम सीधे देख रहे हैं कि हमें पता है थीटा, अंडर रूट, कोष्टक, इनके अंदर वाले को क्या मानते हैं, टी। और तुम ये भी देखो कि अवकलन किसका दिया है, अगर तुम इसके थीटा में नजर डालो, पहली नजर तो वहीं जानी चाहिए, पहली नजर थीटा वगैरह में जानी चाहिए। ठीक है, इसके थीटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, अगर हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन भी दिया हुआ है, अवकलन दिया हो और डीएक्स के गुणा में हो, और अवकलन दिया हो, अवकलन दिया हो और dx के गुणा में हो, dx के गुणा में हो, उसको ही क्या मानना है, t मानना। थोड़ा थोड़ा पीला हुआ है, होने दो, पीले हो जाते, यही दिक्कत हो जाती है। तो इतना है, हम देख रहे हैं थीटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको हमें क्या मानना है, t मानना है। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का अवकलन हमें 2x दिख रहा है, एक का क्या हो जाएगा, 0, कांस्टेंट से समाकलन में नहीं डालना है, तो यहाँ पे थीटा वाले को ही क्या मान लेंगे, t, तो माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x बराबर इसका बनेगा dt बटे dx, तो बटे dx इधर आएगा, 2x dx बराबर क्या आ गया, dt। यहाँ से दो तरीके आते हैं जिसमें तुम्हारा यही तरीका बेस्ट है। यहाँ तुम देख रहे हो 2x और dx, 2x और dx, ये दोनों क्या बन जाएंगे, अब ये दोनों बन जाएंगे dt, ये दोनों क्या बन जाएंगे, यहाँ से dt बन जाएंगे। ठीक है, और साइन को हमने कुछ किया नहीं किया, जो थीटा वाली जगह उसको क्या मान लिए हैं, t मान लिए। तो यहाँ नया सवाल i बराबर क्या बन गया, यहाँ 2x और dx मिलकर dt बन जाएंगे, ये लो dt बन गए। साइन को तो कुछ किया ही नहीं हमने, साइन और इसको मान लिया टी, लो नया सवाल बन गया, बन गया। साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी, टी का वैल्यू रख दो, आई इक्वल टू आ जाएगा माइनस कॉस, टी का वैल्यू है ये, टी का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। कितना क्यूट सवाल था, बस ऐसे ही तो आने पेपर में, और क्या आने। ठीक, करना क्या है तुम्हें, थीटा वाली जगह में नजर रहे और टी उसी को मानना है जिसका अवकलन दिया हो। अब हम 2x को तो t नहीं मान लिए, 2x का अवकलन 2 आएगा, 2 थोड़ी दिया है, लेकिन हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है इसका अवकलन, बड़ी वाली चीज को मानेंगे तो छोटी वाली चीज अवकलन में खत्म हो जाएगी, बस इतना याद रखना। सवाल डन। अब इसी का चौथा देखो, तीसरा बाद में करते हैं, चौथा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका चौथा आई बराबर दिया हुआ है साइन और थीटा में दिया हुआ है tan इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स दिया हुआ है। सर दर्द हो रहा ठंडी से। अब क्या करना है, हमें देखना है 99% चांस है थीटा वाले का टी मानना है। देख रहे हैं यहाँ पे थीटा वाली जगह यहाँ पे साइन के बाद है, अरे यार सब सोते रहते हैं, यही समस्या रहती है। अब सब काम मैं ही करूं, यहाँ थीटा में क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स एक्स दिया हुआ है। जब ये थीटा की जगह में, तो पहले तुम चेक करो क्या इसका अवकलन दिया है, इसका अवकलन दिया हुआ है 1 बटे एक्स स्क्वायर, कल के वीडियो में भी बताया हूँ इसका अवकलन, है ना।
समाकलन के सूत्र नहीं आते तो याद कर लो, हाथ हमारा उगल गया। क्या है, क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक है नंबर में लगाना, 2 नंबर में 1000 वाट लेता है। तो यहाँ पे हम किसको टी मानेंगे, थीटा वाले को। सेम फंडा भैया, माना tan इनवर्स, शांत रह मोती, इसको टी माने तो tan का अवकलन क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आता है। अब हम ऐसी आदत रखेंगे कि बटे वाला dx को सीधे कहाँ ला देंगे, इधर। तो जब इधर ला देंगे तो बटे dx इधर आएगा तो इंटू dx हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt। तो अगर सवाल में देखा जाए तो इतनी चीजें क्या बन गई, dt बन गई, इतनी चीजें बन जाएंगी dt। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल, ये बना साइन tan इनवर्स का हमने क्या मान लिया, t, साइन t। और ये पूरा बटे को लेते हुए, बटे है ना, एक को कुछ भी बोल सकते हैं, बटे वटे मिला के क्या बन जाता है, dt बन जाता है। हो गया। साइन t का क्या आ जाता है, माइनस कॉस t। तो i इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस कॉस t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू tan इनवर्स x है प्लस c। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ गए। इसी तरह है, एक काम करो तुम लोग प्रश्नावली खोलो, प्रश्नावली खोलो। प्रश्नावली का तुम लोग पता है कौन सा लगाओ, तुम लोग लगाओ प्रश्नावली का प्रश्नावली का 3 नंबर, एक्सरसाइज का 3 नंबर लगाइए। अब इसको थोड़ा प्रश्नावली का 3 नंबर लगाओ। चल परेशान करता है। आ गया कितना, इसका बना होगा 1/1 प्लस लॉग एक्स को माने होंगे t, तो 1/t का log 1 प्लस लॉग एक्स आया होगा, log 1 प्लस लॉग एक्स आता है, log 1 प्लस लॉग एक्स, log 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी भी आता है, वो तो फालतू सी बात है। चलो अब इसी उदाहरण नंबर 5 का तीसरा देखो, दूसरा बता दिए, चौथा बता दिए, अब तीसरा देखो। पहले छोटे छोटे पढ़नी थी, फिर बड़े बड़े। आज बताओ लाइव नहीं हो पाया, ये बीच बीच में बंद होते रहते हैं, तुम्हारे यहाँ भी बंद होते रहता है बीच बीच में, कभी कभी ऐसे बंद हो जाता है, कभी कभी हरी लाइट रहती तो भी नहीं चलता। अगला क्वेश्चन क्या दिया है बताओ, अरे एग्जाम्पल का, tan की पावर 4 रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स अपॉन एक्स, आई इक्वल टू दिया है tan की पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये दिया हुआ है। तुम्हें सीधे उसी को मानना है, उसी को मानना है जिसका अवकलन करना, या फिर जो कोष्टक के अंदर दिया। यहाँ पावर कुछ भी हो सकती है, 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो तुम सबसे पहले तो ये देखो कि tan का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, नहीं होता। सेक का होता है सेक इंटू टैन होता है कि नहीं, सेक का होता है सेक इंटू टैन। तो छोटी घात से बड़ी घात का अवकलन आएगा नहीं, लेकिन बड़ी घात से छोटी घात का अवकलन आ जाएगा। सिंपल जानते हो कि टैन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर। तो पहले तो ये बड़ी घात है, तो बड़ी घात वाली को अंदर चाहिए, तो 4 को थोड़ा तरीके से लिख दो। 4 को कैसे लिख दो, तरीके से लिख दो।
इसको लिख दोगे tan रूट एक्स का पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, लिख दिए, इंटू डी एक्स, ऐसे लिख दिए। अब हमें दिख रहा है बड़ी घात के अंदर वाले को टी मानते हैं जनरली, लेकिन यहाँ पे tan का अवकलन सेक स्क्वायर, जिसका अवकलन दिया हो, जिसका अवकलन दिया हो dx से गुणा में हो, तो सेक स्क्वायर dx से गुणा में है, बस माना tan रूट एक्स इक्वल टू टी मान लिए। अब इसका अवकलन करो, तो tan का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब तुमको अवकलन में बताया था कि जो बाद में दिया उसका भी करना पड़ेगा, तो रूट एक्स का करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी आएगा। कोई डाउट? नो डाउट। अब हम देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर रूट एक्स भी दिख रहा है, अपॉन में रूट एक्स भी दिख रहा है, इंटू में डी एक्स भी दिख रहा है, सब कुछ क्या बन जाएगा dt, इतना सारा सामान बन जाएगा dt। समस्या यहाँ 2 कर रहा, तो ये बटे 2 उधर जाएगा गुणे 2 हो जाएगा, बटे 2 उधर जाएगा गुणे 2, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स मोती है अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2dt, हो गया। तो 2 तो हम समाकलन के बाहर ला देते हैं, सवाल खत्म। i इक्वल टू आ जाएगा 2 बाहर ला दो, है सांप बनाओ, tan को कुछ किए हैं, हाँ t माने, तो ये हो जाएगा t की पावर, ये हो गया t की पावर 4, इसको 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 क्या बना दिया dt बना दिया। लो अब इससे भी सिंपल सवाल होगा, तो i इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू टी की पावर 5/5, तो i इक्वल टू क्या आ गया 2/5, और t का वैल्यू क्या है tan माने है ना, तो ये हो जाएगा tan की पावर 5 रूट एक्स प्लस c, दिस इज योर आंसर। आ गया बस, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे इसका अवकलन करोगे कितना आएगा, हाँ नीचे वाला, भाई देखो आगे नहीं हो घात में, tan की पावर 4 था तो होल लिख दिया था, होल की पावर 4 क्या बोलना, मतलब पूरे कोष्टक की पावर 4, ऐसे यहाँ पे बोल दिया। जब 5 है तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोष्टक लगा के भी लिख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक। बस हाथ में खुजली, उंगली, ये बात समझ में आई। तुम्हें टी उसको मानना है जिसका अवकलन दिया हो। हम देख रहे हैं tan का अवकलन कितना है सेक स्क्वायर, tan का अवकलन सेक स्क्वायर, tan को मान लिया, ठीक। बस स्क्रीनशॉट बाद में जिसको मान हो मान लेना। उदाहरण नंबर 5 हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन आने की यहीं से है संभावना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं जो कि थोड़े थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये फार्मूले एनसीईआरटी में दिए हुए हैं पेज नंबर 318 में, हम फार्मूले बोर्ड में लिखे देते हैं, तुम लोग की कॉपी में सब लिखे होंगे, है ना, सब लिखे हैं, लिखन बरोबर हैं, पढ़े कुछ नहीं है। कोचिंग आते हो तो पहले घर से सवाल लगा के आया। लाइव क्लास इसी महीने बस रहेगी, अगले महीने हाँ कल परसों तुम लोग के टेस्ट हैं, बाकी सभी बैचों की रहेगी छुट्टी, ठीक है। सर दर्द, फिजिक्स का नहीं लेंगे अभी टेस्ट, कल मैथ है बस का टेस्ट होगा, फिजिक्स का भी वो पार्ट तो हो जाए तुम लोग का। चलो यहाँ पे कुछ आते हैं नए वाले फार्मूले, आज हमको रिवो जाना किताब लेना, कल परसों दोनों छुट्टी रहेगी, बस कल तुम लोग का टेस्ट रहेगा। कल टेस्ट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 6 तक, 9 बजे आना है, ठीक। अच्छा सुबह ही है 9 बजे, तो क्या हुआ मत जाना स्कूल एक दिन, चले जाना 8 बजे, फिर हमको पेपर प्रिंट कराने जाना पड़ेगा, हो गया रात को करा लें, संडे को ले लें, संडे को ले लेते हैं, ठीक है। तो कल छुट्टी रहेगी, बता दे रहे हैं, कल ऑल डे ऑफ है। यहाँ पे क्या है, पहला सूत्र जो होता है समाकलन tan x, किसका tan x का, tan का अवकलन हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर, समाकलन नहीं होता, tan का समाकलन होता है 2 ठो, एक होता है log sec x और दूसरा होता है माइनस log cos x। इसके कितने फार्मूले हो गए, 2 फार्मूले, उसमें मॉड दिया रहता है, उससे कोई मतलब नहीं, तुम इतने लिख के आना, log sec x या फिर माइनस log cos x। दूसरा आता करता है समाकलन cot x, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका हो जाता करता है log sin x, अभी मैं ये सिद्ध करके भी दिखाता हूँ कैसे आया, ठीक है। तीसरा फार्मूला होता है log sec x का, किसका, सेक का, सेक का अवकलन हमने पढ़ा है, समाकलन नहीं पढ़ा है, इसका होता है log sec x प्लस tan x। इसका एक और फार्मूला होता करता है, यहाँ पे दिया है, सब बुक में तुम्हारे दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है, जाना एक ही दिया है, नवबोध में अच्छा दिया हुआ है, इसके नवबोध में और फार्मूले दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ एक ही फार्मूला दिया, नवबोध में और फार्मूले हैं, tan π/4 प्लस x/2 करके है, इसका एक फार्मूला दिया है tan π/4 प्लस
x/2। रुको लिखा ही दूं, क्यों ही रह जाए। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, फार्मूले लिख लेने चाहिए। इसका एक होता है log 10 π/4 प्लस x/2। पेज दाएं हैं। अब ये नहीं याद है समाकलन में है कि कठिन समाकलन में है। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। बड़ा हाथ ठंडा हो गया आज। हाँ, यहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यही नहीं याद है। कठिन समाकलन में था कि समाकलन में था? कठिन में ही है लगता है, यहाँ नहीं दिया हुआ है। 1 मिनट रुकेंगे वीडियो वाले, क्योंकि फार्मूले लिखना बहुत ज़रूरी है। तो भाई यही वीडियो तो अपलोड होगा बाद में। ये रहा, बोला ना इसके दो फार्मूले हैं। ये देखो, सेक का एक प्लस वाला हो गया log 10 π/4 प्लस x/2। सही बोल रहा था ना। इसका एक फार्मूला ये है, इसका एक फार्मूला ये है। log माइनस लग जाएगा तो सेक x माइनस tan x। इसका एक और फार्मूला है log, ये है अगला फार्मूला tan π/4 प्लस x/2। बोला ना इतने फार्मूले हैं। फिर तीसरा के बाद चौथा आता है cosec x इंटू dx। इसका एक फार्मूला देखो, सेक वाला प्लस में होता है तो कॉसेक वाला माइनस में। ये होता है log cosec x माइनस cot x। ठीक, इसके बाद होता है एक और फार्मूला सेम, माइनस बाहर आएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस log हो जाएगा cosec x प्लस cot x। हो गया। एक और फार्मूला होता है log tan x/2, log tan x/2। एक और फार्मूला होता है log tan x/2। कंफर्म कर लेना चाहिए। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लिखा होगा मुझे ध्यान नहीं, log tan x/2। ठीक, आंसर क्या लिखा। ये फार्मूले थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये सब सही जोड़ी में आते हैं, समाकलन में सही जोड़ी आती करती है। ठीक, फार्मूले तुम लोग ना लिखे हो तो लिख लेना, वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना। ठीक है, सारे के सारे लिखे होगे, मैं लिखा आता हूँ जनरली फार्मूले। इसकी डुप्पी बंद करो। हो गया। समाकलन के सूत्र याद रखेंगे सबके सब। सर क्यों दर्द हो रहा भाई? वीडियोस लिख लेना, इसीलिए तो बना रहे हैं। इतने हो गए। अब यहाँ पे सबसे पहले तुम लोग सीख लो स्क्वायर वाला समाकलन कैसे करना है। कौन सा वाला? स्क्वायर वाला। साइन स्क्वायर का कैसे करेंगे और कॉस स्क्वायर का कैसे करेंगे। अच्छा ये आगे है, थोड़ा हो गया, आगे बता देंगे। अभी खोल लो तुम लोग एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 दिख रहा है तुम लोग को? यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं तुम लोग को, दिख रहे हैं? हाँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो तुम लोग से बन ही जाएगा, है ना। फिर भी मैं बता देता हूँ, इसका tan वाला भी नहीं कराएंगे, क्योंकि tan वाला पूरा एडजस्टमेंट वाला फार्मूला है। tan वाले लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन पेपर में भी नहीं आते। एग्जाम्पल नंबर 6 का बताओ। यहाँ ज्ञान लेना है थोड़ा सा। पहला क्या है? साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। पहले तो ये समझ लो, हाँ एकदम सुन्न हो रहा, हो गया, रहने दो, माइक चालू है। साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दिया है। यहाँ ये याद रखो कि विषम घात वाले को अलग करना है। क्या करना है? विषम घात वाले को अलग। टी भी मान सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि साइन को टी मानेंगे तो एक ठो कॉस आएगा, कॉस को टी मानेंगे तो एक ठो साइन आएगा। तो विषम घात वाले से एक ठो साइन या तो एक ठो कॉस को क्या करना है? अलग करना है। याद ये रखना, ठीक है। हमको बड़ी घात में अलग चाहिए, याद ये रखना, नियम समझो। विषम घात वाले से एक अलग कर दो तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। क्यूब से दो अलग कर दिया, एक अलग। विषम घात वाले को क्या कर देना है? अलग कर देना। इतने के बाद अब तुम ये समझो कि साइन एक्स डीएक्स को तुम पकड़ के बैठो। तो साइन किसका अवकलन है? कॉस का। तो कहने का मतलब ये कॉस है, चलो ठीक है। ये जो साइन स्क्वायर है इसको भी क्या करना पड़ेगा? कॉस में बदलना पड़ेगा। ठीक, क्यों बदलेंगे? क्योंकि हम यहाँ समझ चुके हैं कि जब साइन एक्स डीएक्स आ रहा है तो साइन किसका अवकलन है? कॉस का। तो टी किसको मानेंगे? कॉस को मानेंगे। हाँ, तो वो भी मिटा दिया। टी उसी को मानते हैं जिसका अवकलन दिया। तो अवकलन दिया हुआ है कॉस का, दिया क्या है? साइन। साइन अवकलन किसका है? कॉस का। तो सवाल को किस में बदलो? कॉस में बदलो। तो साइन को कॉस में बदल देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है,
अंदर कॉस का गुना कर दो तो आई बराबर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस की पावर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स आ गया। अब हम देख रहे हैं कि कॉस का अवकलन कहलाता है साइन, समझ गए। तो चुपचाप यहाँ पे माना, कहाँ ध्यान है, बोला गया होगा वो आप बोलता करता है ना बार बार। तो कॉस का अवकलन क्या आएगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, लेकिन हम जानते हैं कि माइनस भी उधर फेंक देंगे, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डी टी। समस्या खत्म, इधर से जो भी होगा सब इधर फेंक देना। तो अब ये साइन एक्स डी एक्स इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम डी टी लिख देंगे, और इसको क्या मान लें टी, हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4। सिंपल सी बात है। आई इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस शुरू में लगा दो, माइनस शुरू में लग गया, ये बन गया टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 इंटू डी टी, सबका मान रख दिए। आई स्क्वायर टू मान कैसे रख दिए हैं, मान कैसे रख दिए, कॉस को यहाँ टी माने तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4, इसका मान आ गया डी टी, यहाँ निकाल लिए बस। अब क्या हो जाएगा, समाकलन कर दो, घटेगा नहीं, ये बन जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 और माइनस टी की पावर 5 अपॉन 5, माइनस कोष्टक खोल दो तो क्या आ जाएगा, ये माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी की पावर 5 अपॉन 5 आ गया। टी जब सवाल में नहीं तो उत्तर में कहाँ से आया, तो टी का क्या रख दोगे, मान, तो टी का मान क्या है, कॉस एक्स, तो क्या आ गया, माइनस कॉस क्यूब एक्स, माइनस कॉस क्यूब एक्स, गलती ना करना, प्लस अपॉन 3 और अपॉन 5 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। सोचो सवाल इस तरह, आंसर इस तरह आया, ठीक है। यहाँ पे 2 3 दिया था, उधर 3 5 हो गया, मतलब घटाने की बजाय समाकलन ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। बस यही ध्यान में रखना होता करता है कि समाकलन में बढ़ जाता करता है, ठीक है। याद ये रखना है लॉजिक कि विषम घात वाले को क्या करना है, माइनस करना है। तो तुम कौन सा बड़ा सही बोलते हो, अगला गलत सलत बताते रहता है। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, अरे एकदम पूरा हाथ पिघला देता है। तुमको 2 क्वेश्चन कराए देते हैं कि साइन स्क्वायर का कैसे करेंगे, कॉस स्क्वायर का कैसे करेंगे, जो कि अगली एक्सरसाइज का सोच रहा हूँ अगली एक्सरसाइज में करा दूं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 डन है। जिसके ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखें, ना समझ में आए तिबारा देखें। आपके दोबारा देखने से हमें कोई फायदा नहीं होता, फायदा होता तो अभी हम यहाँ पढ़ा नहीं रहे होते। अभी हम दुबई में अपने वेकेशन में, दुबई का हम बात किए, 35,000 मांग रहा है, 35,000 में पूरा खर्च, पूरा क्रू ले जाएगा प्राइवेट जेट प्लेन में, मजा आ जाएगा। शांत रहो तुम हबीबी। एक ये क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला, उदाहरण नंबर 6 का दूसरा, लेकिन बाद में लगाएंगे, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो 7.2 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है मैं फटाफट करूंगा। अब हम आ चुके हैं 7.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट करेंगे, लिखने का तरीका नहीं देखना। हम देख रहे हैं नीचे वाले का अवकलन ऊपर दिख रहा है, तो नीचे वाले क्या मान लेंगे, टी, ये बनेगा 1/t, 1/t का होता है log t, तो t का मान रख दोगे तो क्या आ जाएगा, log 1 प्लस। अब यहाँ से एक तो चीज रटे रहो, अगर हम देख रहे हैं कि अंश बटे हर होता है, अगर हम देखते हैं ऊपर हर का अवकलन दिया हो और बटे हर दिया हो, तो ये हो जाता करता है log हर, क्या हो जाता है, log हर। फार्मूला क्या है, अगर हर है और ऊपर हर का क्या दिया हो, अवकलन दिया हो, अगर नीचे हर है और ऊपर हर का अवकलन है तो उसको बोल देते हैं log हर हर महादेव, ठीक है, हर 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 महादेव, तो 3 हर हो गए। बस ऐसे ही समझ लो, जैसे मान लो दिया है कि 1 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, log x अपॉन एक्स, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, log x अपॉन एक्स का, अरे मैं जानता हूँ यार, हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। अब क्या करना है, देखो जनरली कोष्टक के अंदर वाले को टी मानते हैं, ठीक, तो यहाँ तुम देख रहे log x का अवकलन दिया 1/√,
x। तो चुपचाप क्या करोगे, log को t मान लोगे। तो माना log x इक्वल टू t, ये क्या हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt। सवाल खत्म। i इक्वल टू log को t मान लिया, ये बन जाएगा t स्क्वायर और बटे में ये सगला dt बन गया। ठीक है, ये बन जाएगा t स्क्वायर इंटू dt। log को t माने t स्क्वायर है तो t स्क्वायर, तो ये i इक्वल टू क्या आ जाएगा t क्यूब अपॉन 3 हो गया। t क्यूब अपॉन 3, t का मान रख दो, log x का होल क्यूब अपॉन 3, स्क्वायर में दिया था आंसर हो गया क्यूब। यही तो है समाकलन, आ गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला है 1/x x log x। गणित का नियम बोलता है कि जो कॉमन दिखे तो ले लो, उठपटांग ना बोलो, उठा के पटक देंगे। माइक को खराब है ना। तो कितना आएगा 1/x प्लस x log x दिया है। अब इसमें जब कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लेना चाहिए, गणित का रूल बोलता है। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/x कॉमन, जहां से कॉमन चले जाते हैं वहां 1 बचता है, x तो चला गया तो क्या बन गया log x बन गया। समाकलन में एक चीज से मत डरें, समाकलन में उस चीज का नाम है, उस चीज का नाम है, ये उठी उठी बटन कैसे यार, उस चीज का नाम है संख्या, उस चीज का नाम है संख्या। अगर तुम्हें अचर दिखे साथ में और उसे टी मानना है तो अचर उचर सगला साथ में टी मानोगे। नियम याद रखो, अचर को हमेशा साथ में टी मानते हैं। अगला नियम क्या है, अचर को साथ में टी मानते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, छोटी छोटी बात जो बताता हूँ। अचर को साथ में टी मानते हैं, याद रखना। तो जब अचर को साथ में टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माना। हम इसी को क्या मानेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है जनरली कोष्टक के अंदर होता है टी होता है, रूट के अंदर होता है ना, इन्हीं को टी मानते हैं। और अगर हम इसको टी मानेंगे तो 1 का हो जाएगा, log का हो जाएगा 1/x जो कि दिया हुआ है। यहाँ मानोगे 1 प्लस log x इक्वल टू टी, ये हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt। 1 का 0, log का 1/x, dx इधर से इधर आ गया, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/, देखो ये पूरा ऐसे चला गया, dx के साथ बन गया dt बन गया, और 1/ में क्या बचा ये t, 1/t इंटू dt है, और 1/t का क्या होता है log t होता है। बात खत्म, t का मान रख दो, तो क्या आ जाएगा i इक्वल टू आ जाएगा log t का मान है 1 प्लस log x, आ गया। दिस इज योर सिंपल है। सब क्वेश्चंस ऐसे ही हैं तुम्हारे पेपर में, यही सब आना है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थीटा की समझ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट मारते रहा करो, बाद में वीडियो देख के सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स। देखो मैंने तुम्हें नियम पढ़ाया है कि जनरली थीटा वाले को टी मानते हैं, तो इसके थीटा में तो एक्स है, इसके थीटा में कॉस है, तो किसको टी मानेंगे, कॉस को टी मानेंगे, बस बात खत्म। ठीक है, तो माना कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस का अवकलन क्या आएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा। हमें साइन का मान चाहिए, तो साइन और डी एक्स गुणा में है। अरे यार नहीं भागता, वो रात को 2 बजे आके गेट खरगोटता है। तो यहाँ साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस डी टी आ जाएगा। माइनस को हमने उधर फेंक दिया 90 पर, कहाँ आंसू कहाँ ध्यान, कहाँ खोए हो, उतना नहीं देख रहे हैं, कहाँ ध्यान है, कौन है वो। 90% लोग डाउट में हो जाते हैं कि माइनस हो गई का तो प्लस हो जाए चाहिए, ऐसा नहीं है, घटाना में उधर गया जोड़ थोड़ी रहे हो, चिन्ह का पक्षांतरण हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे सवाल देखेंगे, तो आई इक्वल टू देखो माइनस शुरू में ही लगा दो, माइनस शुरू में ही लगा दो, साइन एक्स और डी एक्स, साइन एक्स और डी एक्स क्या बन गए डी टी बन गए। इस साइन को कुछ किए तो इसको कुछ नहीं किए, इसके थीटा को क्या मान लिए टी और इसको क्या मान लिए डी टी, तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस हो जाएगा, माइनस माइनस कॉस टी हो गया, तो प्लस कॉस हो गया, तो कॉस टी का वैल्यू क्या है कॉस कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ना समझ में आए वीडियो 20 सेकंड पीछे जाए फिर से देखिए कैसे बताए हैं। यहाँ पे थीटा अंदर वाले को टी माना, इसको ई को क्यों माने, क्योंकि ये क्या है थीटा है ना। ये बहुत सिंपल सी ट्रिक रहती है, सोचना ही नहीं पड़ता किसका अवकलन दिया है किसका अवकलन नहीं दिया, थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। हो गया। ऐसे ही तुम्हारा 5वां भी है,
पांचवा में चाहे साइन को मान लो चाहे कॉस को मान लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, किसी को भी मान लेंगे। पांचवा देख लो, रुको इंक भर लें। थोड़ा हाथ ऐसे बहुत ठंड है, 1 घंटे से रो रहा है। वीडियो में ज्यादा पीला तो नहीं आ रहा? पढ़ाई में ध्यान दो थोड़ा, हमको मैथ में रिजल्ट कम नहीं चाहिए। तुम फिजिक्स केमिस्ट्री गड़बड़ा दो चलेगा, मैथ में रिजल्ट कम नहीं चाहिए। हमको भविष्य में मैथ का बढ़ाना है आगे, तुम अभी से मैथ का गड़बड़ा दोगे तो जो गांव में लोग मैथ नहीं लिए, 150 लड़के हैं 11वीं में, कई लोग लिए मैथ 6 लोग, ये हाल समझ रहे हो कितना बुरा है। मैथ लेंगे नहीं क्योंकि मैथ में फ्यूचर नहीं है ना। मैथ में तुम इंजीनियरिंग करोगे, इंजीनियरिंग तुम्हें जॉब तब मिलेगी जब तुम टॉप लेवल में रहोगे, ठीक। और क्या है, आगे चल के यूपीएससी एमपीपीएससी इसी की तैयारी में पड़े रहोगे। एमपीपीएससी का देख ही नहीं रहे, हर बार केस हो जाता है, नया कैलेंडर आता है, पेपर दो, रिजल्ट आता ही नहीं। एयरफोर्स नेवी में फिजिकल मेडिकल दोनों मांगता है। अब कोई 100% शुद्ध तो रहता नहीं, क्यों नहीं रहता? क्योंकि जो खाना खा रहे हो उसके साथ बीमारियां तुम्हारे शरीर में आती हैं। पहले के लोग नहीं देखते थे, पहले के लोग शुद्ध गंदा खाना खा लेते थे। अब यहाँ रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन तेल, मतलब नमक एकदम साफ है, शुद्ध दूध, अमूल दूध पीता है इंडिया। यहाँ बोकरी का पी रहे हैं आधा गांव, अमूल दूध पीता है इंडिया। अमीर लोगों को देखो शक्कर तक नहीं खाते। अब अगला क्वेश्चन देख लो, 5वां, किचन में रखी हुई सबसे जहरीली चीज है शक्कर। उससे जहरीला किचन में कुछ है ही नहीं। आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये दिया है, इंटू डी एक्स। देखो साइन का अवकलन कॉस होता है, कॉस का अवकलन साइन होता है, किसी को भी टी मान सकते हो। नमस्ते, इसको मान लेंगे हम लोग टी, तो माना, अब जल्दी जल्दी लिखूंगा, टी माना क्या लिख देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। तो साइन का अवकलन क्या आता है, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। मैं बोलता हूँ गलत है, ये ए भी आएगा, इसका भी करेंगे इसका भी करेंगे। तो ए एक्स प्लस बी में बी अकेला है तो 0, और ए एक्स में क्या आ जाएगा, ए। लेकिन हम जानते हैं हमें यहाँ नहीं दिया है, तो एक उधर फेंक दोगे, तो ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/a इंटू डी टी, एंड 1/a विल बी आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल। 1/a बाहर आ जाएगा, इसको टी माने हो, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया, डी टी बन गया। तो ये आ जाएगा टी इंटू डी टी। मुझे नहीं लगता कि समाकलन कठिन है। टी का समाकलन टी स्क्वायर बाई 2, तो आई इक्वल टू वी कैन से 1/a, 1/a के इकट्ठा 2a लिख देंगे, टी का वैल्यू है साइन, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बाई 2a प्लस सी। दिस इज योर आंसर। लो 5वां भी हो गया। 6वां कर लोगे, 6वां रूट के अंदर दिया हुआ है, तो हमने बोला रूट के अंदर वाले को क्या मान लेंगे, टी, यहीं पे बता देते हैं। 5वां में कोई डाउट हो वीडियो दोबारा देखें, हम सब बता दे रहे हैं तुम लोग को। 6वां दिया हुआ है आई इक्वल टू रूट ए एक्स प्लस बी। हीटर चाहिए नहीं चाहिए, शायद तो पूछते हैं ना, हम पूछने वाला कुकुर हो जाता है। चलो यहाँ पे रूट के अंदर वाले क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, ना मानो तो भी हो जाएगा, लेकिन हो गया मान लो, माना ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स का 1, बी अकेले 0, ए इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी एक्स बस दिया है, डी एक्स का मान ला लो, ये आ जाएगा 1/a इंटू डी टी, आ गया। ये आ जाएगा आई इक्वल टू 1/a, अंदर बनेगा रूट टी इंटू डी टी। रूट टी का करते नहीं बनता, अवकलन आ रटे हैं कि 1/2 रूट एक्स होता है ना। समाकलन में इसको क्या लाना पड़ेगा, पावर, इसका समाकलन आएगा 2 रूट टी, नहीं आएगा। तो 1/a इसको पावर में लिखेंगे, टी की पावर 1/2 इंटू डी टी, टी की पावर 1/2। अब 1/2 का समाकलन तो आता है, ये तो पता है ना, 1/2 लिखेंगे, ये ना बोलना नहीं पता है, ठीक।
तो आई इक्वल टू बन जाएगा 1/a, इसका बनेगा टी की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 आया। ये कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू 1/a, 2 एक कम 2 एक 3/2, तो टी की घात 3/2 बटे 3/2, 3/2 उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो मन में बोला करो, भले मुंह से न बोलो। तो बन जाएगा 2/3, और बटे में इसको कौन मिल गया, इसका साथी a, और t की पावर 3/2, एंड वी कैन सी हियर द वैल्यू ऑफ t इज ax प्लस b, सो 2 into ax plus b to the power 3/2 upon 3a is your आंसर। आ गया। नियम का पालन कीजिए, आंसर को जो आना है वो आएगा ही, ठीक है। कुछ कुछ फंडे पता होने चाहिए गणित के, क्योंकि जब आगे चल के कोई बड़े एग्जाम दोगे, तो आगे चल के जो बड़े एग्जाम दोगे वहां तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 8वां नहीं बताऊंगा, लेकिन 7वां और 11वां कठिन क्वेश्चन है, 7वां और 11वां कठिन क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट मारना हो मार सकते हैं, वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, आपकी जो इच्छा वो करें। जब हमारे साथ मैथ पढ़ें तो आप लेट के ना पढ़ें, एक कुर्सी टेबल बिस्तर चटाई रजाई जहां भी बैठे हो बस बैठ जाओ। सुबह का टाइम होता है, धूप में बैठ जाया करो बढ़िया, और मस्त एक नंबर का एनसीईआरटी बुक खोलो, एक रफ खोलो, मैं जो क्वेश्चन देता हूँ मेरे लगाने से पहले लगा डालो, अगर वीडियो देख के पढ़ रहे हो तो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 और 10, 7 और 11 बोला कि 10 बोला, 7 और 11 विचित्र क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्या दिया है, आई इक्वल टू, इन क्वेश्चनों में दिक्कत ये है, इन क्वेश्चनों की दिक्कत ये है कि इनके अंदर और बाहर पावर सेम है, अंदर और बाहर पावर सेम है। तो इसमें क्या करना होता है, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अंदर वाले पूरे को अगर टी मान ले तो भी काम हो जाता है। लेकिन हो गया छोड़ो, हमने रूल क्या पढ़ा है, रूल क्या पढ़ा है, टी किसको किसको मानते हैं, थीटा वाले को, रूट के अंदर वाले को, या फिर कोष्टक वाले को। तो फिलहाल कोष्टक के अंदर वाले को क्या मान लेंगे, टी, और अचर को साथ में टी मानते हैं, जस्ट अभी मैंने मिटाया, मानते हैं ना। तो रूट के अंदर वाला पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, टी। तो माना x प्लस 2 बराबर टी, अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स बनेगा। सो वी कैन से दैट डी एक्स इक्वल टू डी टी। एनी डाउट। तो यहाँ से x का मान रखना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा ना, x का मान निकाल लो, x का मान कितना आ जाएगा, t-2। बस यही ध्यान देना है, यही याद रखना है, यही याद रखना है। सेम क्वेश्चन, पीला आने लगा, बहुत ज्यादा पीला हो गया हो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा पीला आ गया। बताओ, बताए नहीं तुम लोग हैं, तो अभी बताए हो, बहुत देर से था। यही याद रखना है कि यहाँ x का मान लाना पड़ता है, जो जरूरत है वो लाना पड़ता है भाई। यहाँ dx को लिख दिया जाएगा dt, रूट के अंदर लिख दिया जाएगा t, नमस्ते, और x का मान हमने ये ला लिया। तो नया सवाल क्या हो जाएगा, x का मान लाए हैं, ये बन जाएगा t-2, रूट के अंदर वाले को हमने क्या मान लिया है, t, और dx को क्या लिख दिया, dt। अब आगे मत पूछना मुझसे, आगे क्या करोगे, रूट को लिख दोगे पावर में 1/2, 1/2 लिख के इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। सेम क्वेश्चन पिछली प्रश्नावली में कराए हैं, पिछली प्रश्नावली में सेम क्वेश्चन कराए हैं, आगे तुम कर सकते हो, ठीक है। अब तुमसे 8वां बन जाएगा, 9वां बन जाएगा, 11वां भी ऐसे ही लगाना है, 11वां भी ऐसे ही लगाना है। अब देख लीजिए आप लोग 10वां नंबर, 10वां कुछ अच्छा क्वेश्चन है, आगे कर लोगे, खुद ही कर लोगे, बस ऐसे ही 11वां भी लगेगा, बताए दे रहे हैं। अब देखो 10वां नंबर, 10वां अच्छा क्वेश्चन है, 10वां अच्छा क्वेश्चन है, 10वां है 1/x माइनस रूट एक्स। 10वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/x माइनस रूट एक्स। इस सवाल में तुम्हें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, याद क्या रखना पड़ेगा कि जो x है वो यहाँ से कॉमन आएगा, ठीक है। तो पहले तो इस x को लिख दोगे रूट एक्स इंटू रूट एक्स, इसको लिख दोगे 1/√x इंटू रूट एक्स, लिख दिए, रूट एक्स इंटू रूट एक्स हम इसे लिख सकते हैं। याद रखना पड़ेगा, थोड़ा अजीब सवाल है। यहाँ से रूट एक्स को ले लो कॉमन, क्या ले लो, कॉमन, गणित का रूल है, रूट एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे रूट एक्स बचेगा और माइनस में 1 बचेगा। अब रूल के हिसाब से कोष्टक के अंदर वाले क्या मान लोगे, डी, जो है वो dt बन ही जाएगा, तुम रूल का पालन करो, ठीक है। बाकी तुम्हें पता है रूट एक्स के अवकलन में रूट एक्स आता है, रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 2 कांस्टेंट है। और यहाँ पे मैंने एक बात लिखी थी, अचर को साथ में टी मानते हैं, ये बात याद रखिए,
क्यों मानते हैं? क्योंकि अचर का अवकलन शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल लगाओगे, माना रूट एक्स माइनस वन इक्वल टू टी। तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा। अब ये ना पूछना कहाँ से आ रहा है, यहाँ रूट एक्स, ये जो पढ़े रहोगे तो लगेगा बहुत सरल है, लेकिन होता यही है कि बनता नहीं है। इसलिए थोड़ा सा क्या दिया करो, ध्यान दिया करो। भले लगे कि यार यह बन जाई, बहुत बार होता है आदमी विलोपन प्रतिस्थापन भूल जाता है 10वीं में, फिर उसको काट के फिर अथवा वाला लगाता है कि यार अगर रहा बन जाए, नहीं बना। तो यहाँ पे दो तो है नहीं, इसमें दो नहीं है ना, तो दो इधर से उधर फेंक दोगे तो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, बस आगे तुमसे बन जाएगा ना। आगे कितना आ जाएगा, 1/√x क्या बन गया, dt बन गया, 2dt बन गया। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 बाहर, ये 1 ये पूरा क्या बन गया, dx के साथ dt बन गया, और 1 इसको क्या मान लिया, t इंटू dt। दिस इज योर आंसर, 2 इंटू लॉग t का वैल्यू रख दो, आई इक्वल टू 2 इंटू लॉग t का वैल्यू क्या है, √x माइनस वन प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, SPECIAL, ठीक, एक स्पेशल क्वेश्चन है। इसी तरह और क्वेश्चंस हैं, आप लोग लगाइए। लगा के कौन कौन आया था आज, 1 2 3 4, सबका हाथ उठा लिए। तुम अंकित क्यों नहीं लगाए, कब लगाओगे, केमिस्ट्री में लिख रहे थे, उसको बोल रहे हैं प्रिंट करा लो। बस इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कल के वीडियो में भी अभी यही वाली चलेगी, ठीक, उसके बाद अगली भी हो जाएगी कल ही, अगली वाली छोटी है, बाकी फिर आ जाएंगे हैं। हाँ कल छुट्टी रहेगी, कल लाइव पढ़ाएंगे, बाकी छुट्टी रहेगी, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही था। संडे को तो तुम लोग का टेस्ट ही है, तुम लोग टेस्ट देना, मैं लाइव पढ़ाऊंगा। तो यहाँ 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चन आपके अगले वीडियो में, कल लाइव रहेगा। आज नेट नहीं चल रहा था इसलिए लाइव नहीं था, रिकॉर्डेड था। टाटा बाय बाय।